आइए दोस्तों देखते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारा क्लास 10th की चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन है हमारा पहले ही कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम पहले समीकरण बनाते हैं। कैसे? दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या है, संख्या कौन सी है, तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से। माना एक संख्या बराबर x है, एक संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या बराबर y मान लेंगे। इसने पहली शर्त में क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई दोनों का अंतर हो गया, बराबर कितना दिया हमने 26, तो समीकरण नंबर 1 होगी। x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 होगी। अब हम क्या, इनने दूसरी कंडीशन क्या दी कि दूसरी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2। हम समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यानी लिख दो कि समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, इसका मान यानी कि x की जगह ये रख देंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। यहाँ 3 में से एक y चला गया, बचे 2y बराबर 26। y बराबर जो हो गया वो 26/2 हो गया, यानी 13। हमारे पास जो आया y बराबर हमारे पास आया 13। अब हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, x का खुद ही आ जाएगा। लिख दो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो x जो को तो y की जगह 13, x बराबर 13×3 = 39। ये हमारी दूसरी संख्या आ गई। अब हमें एक x का मान तो आ गया 39 और y का मान आ गया 13। अब हम जांच कैसे करेंगे कि हमारा उत्तर सही आया, तो हम जांच करते हैं। हमेशा याद रखिए दोस्तों, कोई सी भी समीकरण में रख दो, मैं इसमें रखता हूँ x माइनस वाई बराबर 26, जांच के लिए कि उत्तर ठीक है या गलत है। नहीं देखना कुछ नहीं है, फिर भी 10वीं क्लास के में 4 नंबर का आ जाए क्या पता, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम x और y का ठीक मान रखिए। हम x की जगह भी मान रखेंगे, y की जगह भी रखेंगे, जुड़ के या घट के जो भी है 26 आना चाहिए, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, अन्यथा गलत है। हम x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 39 जो आया हमारा, y की जगह क्या रखेंगे 13 आया, बराबर 26 था ही, 39 में से 13 चले गए, 26 बराबर 26, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब तो आइए दोस्तों एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या काम करा, मैंने संख्या मान ली, माना एक संख्या यानी कि पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या मैंने y मान ली। इनने क्या की, दोनों का अंतर 26 है, मैंने दोनों का अंतर का मतलब वो माइनस, x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 मान ली। फिर इसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y, यानी कि पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी अगर इसके बारे में कह रहा तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ ना कर दियो फिर वो हो जाएगी, क्योंकि कहते नहीं कि एक मेरा एक लठ 100 के बराबर, इसका x इस 3 के बराबर है, यानी कि x बराबर जो है वो 3y है। तो मैंने क्या काम करा, मैंने समीकरण 2 है, मैंने समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रख दिया, क्योंकि यहाँ x का मान मैं यहाँ रख दूंगा, जिससे कि मेरा y हो और y कैलकुलेशन होकर अपना y आंसर आ जाए, फिर y का मान अति मैं x में 2 में रख दूंगा। तो समीकरण नंबर 1 में रख दिया मैंने 2 का मान, x जो समीकरण 1 थी मैंने यहाँ रख दिया, x की जगह x जहाँ जहाँ भी है मैं 3y रख दूंगा। ये 3y माइनस वाई बराबर 26, यहाँ 2y बचा, एक कट गया, 2y बराबर 26, मेरा यहाँ y बराबर 26/2, क्योंकि डिवाइड में चले जाएगा इधर 13, यानी कि y बराबर मेरा आया 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3y, समीकरण 2 ये रही, जहाँ जहाँ भी y है वहाँ 13 रख दूंगा, x बराबर 3 × 13, यानी कि x बराबर मेरे पास 39। अब हमने क्या करा,
हम जांच करेंगे कि एक्स और वाई का मान सेम आया नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में एक्स और वाई के मान रख देंगे, अगर बराबर में जो भी है वो सेम आया तो हमारा समीकरण का मान ठीक है, अन्यथा गलत है। मैंने रख दिया एक्स माइनस वाई 26, 39 माइनस 13 बराबर 26, 26 बराबर 26, बिल्कुल ठीक आ रहा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करो दोस्तों।